राधे राधे भक्तों, आप सभी को पता ही है कि कुछ भी सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती जिससे पूछा जाता है। आप लौकिक भाषा में उन्हीं को गुरु कह सकते हैं, किंतु इस मार्ग में जितना ही डिवाइन पावर अचीव करने की आवश्यकता पड़ती है, उतना ही श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरुदेव जो ऐसे होते हैं, जो डिवाइन पावर वाले होते हैं, दैवी शक्ति वाले जो गुरुदेव होते हैं, उनके विषय में ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि महाराज उनके जीवन काल के पश्चात भी जब उनका शरीर नहीं रहता है, तब भी उनका सामीप्य शिष्य के लिए बना रहता है। और मैं आपको वरदाकांत बंदोपाध्याय का चरित्र सुना रहा था, तो वरदाकांत जी के जीवन चरित्र में प्रमाण मिलता है। उनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी। गया में चूहों के उपद्रव के कारण वरदाकांत ठाकुर का घर का दरवाजा और खिड़कियां ये सब बंद रहते थे। चूहे बहुत ज्यादा उपद्रव करते थे, तो उन्होंने खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिया। और महाराज उनके गुरुदेव का चित्रपट भी था अंदर, तो वो भी अंदर बंद था, खिड़की दरवाजा सब बंद। तो वरदाकांत और उनकी पत्नी गुरुदेव के चित्र की पूजा करते थे। और महाराज पूजा में सच्ची भावना थी, ऐसी नहीं, ऐसा नहीं कि ये कोई फोटो है, नहीं, गुरुदेव हैं, ऐसी भावना से पूजा करते थे वो। और एक दिन की बात है, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, तो गुरुदेव ने गिरिबाला देवी से, जो कि वरदाकांत की धर्मपत्नी थी, उससे स्वप्न में कहा कि खिड़कियां बंद रखने के कारण बहुत गर्मी मुझको लग रही है और बुरी तरह से पसीने से तराबोर हो रहा हूँ, सराबोर हो रहा हूँ, तर हो रहा हूँ पसीने से। तो स्वप्न में कहा था गुरुजी ने। और जब उनकी नींद टूटी तो उन्होंने तुरंत ही अपने पति से कहा जगते ही कि गुरुजी ने स्वप्न में मुझे बताया कि उनको बहुत गर्मी हो रही, क्योंकि खिड़की दरवाजा हम लोग खोलते नहीं चूहों के डर से। तो स्वप्न की बात जो बताया, तो पति पत्नी दोनों ने फटाफट दरवाजे खिड़की सब खोल दिए। और जो चित्रपट था गुरुदेव का, जिसकी वो पूजा करते थे, तो उसका शीशा भी निकाल करके गुरुदेव को पंखा झलने लगी। वो माता की श्रद्धा इतनी बहुत सच्ची थी, श्रद्धा ऊंची श्रद्धा थी कि तुरंत ही उसने शीशा निकाला, चित्रपट का अलग किया और गुरुदेव को पंखा झलने लगी वो। और वरदाकांत ने तुलसी पत्र से श्वेत बिंदु पोंछ दिए महाराज, पसीना दिखलाई पड़ा। गुरुदेव के उस चित्र में, जिसको प्रत्यक्ष मान के पूजा करते थे, पसीने की बूंद दिखलाई पड़ी शीशा के अंदर। शीशा इसीलिए तो हटाया गया कि पसीना बहुत निकल आया गुरुजी को, तो तुरंत उसको पोछा गया, तुलसी पत्र से पोछा आदर के कारण। और तुलसी पत्र गुरुदेव के पसीने वाला जब खाए तो देखा कि उसका बहुत मधुर स्वाद था, बहुत सुगंध थी। महाराज ऐसी भक्ति थी इन लोगों की कि गुरु की कृपा हो रही थी। और वरदाकांत की स्त्री गिरिबाला देवी को गुरुदेव की कृपा का दर्शन हुआ करता था, उनके पति को भी होता था दर्शन। एक दिन की बात और मैं सुनाता हूँ आपको। वरदाकांत की स्त्री गिरिबाला देवी कुछ दिनों से सिर के दर्द से छटपटा रही थी। कोई दवाई नहीं काम करती थी, दर्द सिर में होता जाता था।
तो एक दिन रात में उनके गुरुदेव श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जो थे, उन्होंने स्वप्न में उनसे कहा। अब महाराज जी ये बात मैं आपको सुना रहा हूं उस समय की है जब विजय कृष्ण गोस्वामी शरीर से नहीं थे, शरीर से वो विराजमान नहीं थे, लेकिन भक्त की ये भावना थी कि गुरुदेव मेरे शरीर से हो चाहे नहीं, वो डिवाइन रूप में वो हमारे हैं, जब कृपा करेंगे आ जाएंगे, वो कहीं गए नहीं है, ऐसी सच्ची भावना थी। तो स्वप्न में उनके गुरुदेव विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा उनसे कि पुरानी पुस्तकों के काठ के बक्से में एक ताजी जड़ी है, उसके धारण करने से सिर का दर्द तुरंत चला जाएगा। तो महाराज स्वप्न पर उन्हें और वरदाकांत को विश्वास कम आया, क्योंकि वो पुराना बॉक्स जो था बहुत दिनों से खोला ही नहीं गया था, और उसमें ताजी जड़ी का होना कैसे संभव हो सकता है। फिर भी गुरु जी की आज्ञा है तो तुरंत बॉक्स को खोला, और बहुत वर्षों से नहीं खोला था वो, और ताजी जड़ी कहाँ से आएगी यही सोच के लोग नहीं विश्वास कर रहे थे, लेकिन गुरु की आज्ञा है इसलिए बॉक्स को खोल दिया, और धूल भरे ग्रंथ एक एक करके निकाले गए। मतलब वर्षों से नहीं खुला था वो, धूल भरा हुआ पोथी थी, ग्रंथ थे, किताबें थी, और अंत में सबसे नीचे वाली पुस्तक के ऊपर एकदम हरी हरी जड़ी जैसे अभी जंगल चलाई गई हो दिखलाई पड़ी। महाराज गिरिबाला ने श्रद्धा पूर्वक उसे माथे से लगाकर धारण किया, और धारण करते ही सिर की जो यंत्रणा थी, सिर का दर्द था, बिल्कुल समाप्त। जितना इनकी श्रद्धा थी उतना गुरुदेव की कृपा प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती थी। और भी इनके विषय में आपको बताता हूँ। एक दिन रात के 11 बजे वरदाकांत का 6 वर्षीय बालक वसुधाकांत कालरा से आक्रांत हो मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। सब लोग चिंतित और व्यस्त थे, परेशान थे उसके इलाज में, और उस समय उसके कुछ भी स्वस्थ हो, थोड़ा सा स्वास्थ्य लगा तो निद्रित होते ही सबने देखा कि ढाका से कुछ दूर आकाश गंगा पहाड़ पर भजन साधन में रत वरदाकांत के छोटे भाई कुलदा ब्रह्मचारी को भाग कर आते हुए, और आते उन्होंने वसुधाकांत के बारे में पूछा। भाभी ने कहा अब कुछ ठीक है। ये सुन कुलदा ने ठंडी सांस ली। तो भाभी ने पूछा कि तुम्हें तो किसी ने खबर दी नहीं। खबर? मैं तो कब से इसके लिए युद्ध करता रहा। बताओ कैसी विचित्र घटना भक्तों। बोल रहे हैं कि रात में जब मैं आसन पर बैठा ध्यान करने तो हठात देखा एक आदमी को इसे ले जाते। मैं उसके सामने रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। उसने धक्का देकर मुझे हटाना चाहा पर मैं हटा नहीं। तब वो क्रुद्ध हो मेरे ऊपर टूट पड़ा और बड़ी देर तक उससे कुश्ती और पटका पटकी होती रही। ये देखो मेरा सारा शरीर छिल गया, और जब वो किसी तरह वसुधा को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने गुरुदेव का नाम लेकर उन्हें स्मरण किया, और उनका स्मरण करते ही सब शून्य में विलीन हो गया। न वो व्यक्ति रहा न वसुधा, पर वसुधा के अनिष्ट की चिंता से मैं यहाँ भागा चला आया। महाराज ये दैवी घटनाएं हैं। बच्चे वसुधा जो था इतना भयंकर बीमार था कि लग रहा था कि मर जाएगा, और गुरु कृपा से वो बचा था। और 6 वर्ष बीत गए गया में रहते। महाराज तो एक दिन स्वप्न में प्रकट होकर के गुरुदेव ने गिरिबाला से कहा कि अब गया में रहने की आवश्यकता नहीं है। वरदाकांत को अब वकालत करने की भी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसका सब कर्म शेष हो गया है। तुम लोग गिंडारिया चले जाओ और मेरी भजन स्थली के निकट मकान बना करके वहां भजन करो।
तुम दोनों का सब भार मेरे ऊपर है। अब आप देखिए भक्तों, गुरु शिष्य का सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं, बस शिष्य की सच्ची श्रद्धा हो। महाराज भगवान ही गुरु के माध्यम से क्या, गुरु के रूप में भगवान ही कृपा करते हैं। मेरा तो ये विश्वास है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरुदेव में शक्ति नहीं होती, गुरु में शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति भगवान की ही होती है। तो जीव की शक्ति आप मत मानना, गुरु की शक्ति भगवान की शक्ति होती है। आप ये पक्का विश्वास करिए, भगवान की शक्ति गुरु के अंदर रहती है, जीव वाली शक्ति नहीं रहती है, दैवी शक्ति रहती है। तो गुरुदेव ने कह दिया तुम दोनों का भार मेरे ऊपर है, चिंता नहीं करो, जाओ वहां भजन करो जहां मैंने बताया है। और बरदाकांत गया का भी मकान, घोड़ा, गाड़ी, माल, असबाब महाराज पानी के मूल्य सब बेच दिया, बिल्कुल सस्ता मद्दा। और गेंडारिया चले गए, वहां एक मकान बनाया, मकान की 4 दीवारी के भीतर एक निर्जन स्थान में पंचवटी की तरह के कुंज का निर्माण किया, और उस कुंज में वट वृक्ष के नीचे वेदी पर धूनी कुंड की स्थापना की, और धूनी के सामने आसन जमा कर उस पर नियम पूर्वक भजन करने लगे। महाराज इतनी सावधानी से भजन करते थे कि वे शेष रात्रि में 2:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक, तो 12 घंटे जप ध्यान कीर्तन करते रहते। कभी ध्यान कर रहे हैं, कभी जप कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं। ये बारी बारी से जप ध्यान कीर्तन उनका चलता ही रहता 12 घंटे। नो वो वकालत आज छोड़ दिया था तो। और बीच में स्नान पूजा के पश्चात केवल सामान्य जलपान करते, दोपहर का भोजन नहीं करते, और संध्या समय फिर जप और ध्यान में बैठ जाते, रात में भोजन के पश्चात शयन करते। और ये नियम 12 वर्ष तक लगातार चलता रहा। इसके पश्चात अचानक ही देखा गया उनमें कुछ परिवर्तन, नियम ढीला पड़ गया, और सोच या सोच पर पहले जैसी अब दृष्टि नहीं रही। लगने लगा कि वे किसी अपार्थिव अनुभूति में डूबे रहते हैं। नेत्रों से उस अपार्थिव अनुभूति की आभा झलकने लगी, मुख पर एक अपूर्व दीप्ति विराजने लगी, और परिपूर्ण आनंद में उनकी तन्मयता स्पष्ट दिखने लगी। वरदाकांत साधन भजन के लिए पहाड़ पर्वत या वन उपवन में नहीं गए। उन्होंने संसार के बीच में घर गृहस्थी सहित रहते हुए भी गुरु पूजा, उपासना और जप ध्यान द्वारा सिद्धि लाभ की। महाराज गुरु में उनकी निष्ठा अतुलनीय थी। गुरु शक्ति के आगे वे ग्रह नक्षत्र आदि तक की अवमानना कर देते थे। वे कहा करते हमने सदगुरु का आश्रय लिया है, हमारे ऊपर ग्रह नक्षत्र आदि का कोई अधिकार नहीं। हम मरेंगे तो गुरुदेव की इच्छा से, जीवित रहेंगे तो गुरुदेव की इच्छा से। और वे गुरुदेव का नाम लेकर भयंकर से भयंकर स्थिति के आवर्त में कूद पड़ते थे, और गुरु कृपा से उनको विजय प्राप्त होती थी। एक बार वे अपने बड़े लड़के की बहू को पित्रालय से ला रहे थे, तो साथ में एक बक्सा था जिसमें बहू के अलंकार आदि थे, और लोहज घाट पर स्टीमर में बैठे, पर जल्दी में बक्सा स्टीमर में रखना भूल गए, तो स्टीमर चल पड़ा। उन्होंने कप्तान से कहा स्टीमर वापस ले चलने को, पर कप्तान ने अनसुनी कर दी। तब वे पुत्र वधू को स्टीमर में बैठे कुछ बंधुओं को घर पहुंचा देने को कह के स्वयं प्रस्तुत हुए तैर कर जेटी पर जा बक्सा ले आने को। और गुरुदेव का नाम लेकर के जैसे ही जल में कूदने को तैयार हुए, तो कूदे नहीं थे अभी, तब तक हवा का एक प्रचंड झोंका आया, और उसी हवा के प्रचंड झोंके से घूमकर जहाज सीधा जेटी के निकट पहुंच गया। जहाज ही वहां पहुंच गया, इनको जल में कूदना ही नहीं पड़ा।
तब पास में लंगर डाले एक नाव के सहारे जेटी पर जाकर के बक्सा ले आए। और इस विचित्र घटना को देखकर स्टीमर पर बैठे सभी यात्री हाई बोल की ध्वनि करने लगे, क्योंकि सबने देख लिया कि जल में कूदने वाले थे तब तक उसी जगह पर स्टीमर ही घूम कर पहुंच गया, इनको कूदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सब लोग चकित हो गए कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। यात्री वरदाकांत को महापुरुष और इस घटना को उनकी शक्ति का परिणाम जान रहे थे और वरदाकांत गुरुदेव की कृपा की दुहाई दे रहे थे। वो कह रहे थे मेरी शक्ति नहीं, मेरी शक्ति नहीं, मेरे गुरु जी की शक्ति जो ये चमत्कार हुआ है। महाराज उनकी सिद्धावस्था देखकर वरदाकांत की बहुत से लोग उनसे दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना करने लगे, पर वरदाकांत गुरुदेव की आज्ञा के बिना दीक्षा देने को मना कर देते थे। इस बीच योग जीवन गोस्वामी के शिष्य गोष्ठ बिहारी सिंह की कन्या सिद्धेश्वरी देवी के स्वामी की मृत्यु हो गई और विधवा कन्या ने निश्चय किया वरदाकांत से दीक्षा लेकर शेष जीवन उनके निर्देश के अनुसार भजन करने में लगने के लिए। तो गोष्ठ बिहारी ने जब वरदाकांत से इसका प्रस्ताव किया तब भी उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा के बिना दीक्षा देने को मना कर दिया। सिद्धेश्वरी को यह बताया गया तो उसने अन्न जल त्याग कर प्राण विसर्जन कर देने का निश्चय किया। 3 दिन हो गए बिना अन्न जल ग्रहण किए। महाराज उसके बाद क्या होता है आप ये देखिए। तब विजय कृष्ण गोस्वामी ने स्वप्न में प्रकट होकर के वरदाकांत से कहा, तुम्हारे साधन रूप वृक्ष में फल आ चुका बेटा, दूसरों को भी दीक्षा देकर इसका उपभोग कराना तुम्हारा कर्तव्य है। इस संबंध में कृपणता करना उचित नहीं है। अब गुरु की आज्ञा मिल गई भक्तों, तो गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके दूसरे दिन वरदाकांत ने सिद्धेश्वरी देवी और अन्य 13 व्यक्तियों को दीक्षा दी, क्योंकि गुरु की आज्ञा हो गई थी। तो वरदाकांत का शेष जीवन महाराज उस श्रेष्ठ फल की वितरण करने में बीता जो गुरु की आज्ञा थी। उन्होंने बहुत से लोगों को दीक्षा दी और दीक्षा देते समय वो शिष्यों से कहते, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, सबके गुरु गोस्वामी प्रभु विजय कृष्ण जी महाराज हैं। उन्होंने तुम्हारा सबका भार अपने ऊपर ग्रहण किया है, मैंने तुम्हें उनके चरणों में डाल भर दिया, बस उनकी आज्ञा से मैं दीक्षा दे रहा हूं, ऐसा बोलते थे वो। लेकिन भक्तों इसका मतलब यह नहीं है कि वे शिष्यों का ध्यान नहीं देते थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं मानते थे, ऐसी बात नहीं है। वो मानते थे जिम्मेदारी, किंतु अपने को गुरु न मानकर अपने गुरुदेव को ही गुरु मानते थे। और जहां तक प्रश्न है जिम्मेदारी वाली बात, तो उसका तो ध्यान रखते थे महाराज। वो कहते थे कि जब तक तुम्हारी सबकी मुक्ति न हो जाए मेरी भी मुक्ति नहीं है। नाम करो, नाम द्वारा अपना कर्म क्षय करो, तभी तुम द्रुत गति से अग्रसर हो सकोगे और मेरा भी दुर्दैव कम होगा। और इस प्रकार मेरी सहायता करो, यही है गुरु सेवा तुम्हारे लिए। तो बाद में उन्होंने वरदाकांत जी ने बांकुड़ा में एक आश्रम की प्रतिष्ठा की और आश्रम में साधन भजन संबंधी एक कार्य सूची तैयार की। उसके अनुसार वहां साधन भजन अनुष्ठान नियमित चलने लगे और प्रतिवर्ष उत्सव हुआ करता था। दूर दूर से शिष्य लोग आते थे। बहुत ही सुंदर गुरुदेव के प्रताप से सब कुछ वहाँ कार्य होता था। भक्तों, सन 1942 का बांकुड़ा के आश्रम का वार्षिक उत्सव वरदाकांत का सर्वश्रेष्ठ उत्सव था और इस उत्सव में वरदाकांत ने अपने शिष्यों को संदेश भेजा था कि मेरी इच्छा है कि इस उत्सव में तुम लोग सब आकर योगदान करो। तुम्हारे साथ मेरा ये आखिरी आनंद उत्सव है।
मेरा कार्य शेष हो गया, तुम्हें यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। महाराज ये खबर जब मिली तो सब भक्त चल पड़े गुरु दर्शन के लिए, और इस उत्सव में बहुत से शिष्यों ने आकर गुरु के चरण दर्शन किए। गुरु ने सबको खूब आशीर्वाद दिया महाराज, और गुरु का आशीर्वाद तो भक्त बहुत बड़ी चीज होती है। और उत्सव के पश्चात वे गए मंदिर के भीतर और विजय कृष्ण गोस्वामी के श्री विग्रह को सजल नेत्रों से बहुत देर तक देखते रहे। और दोनों में क्या वार्ता हुई, क्या आदान प्रदान हुआ, ये कौन जान सकता था। ये तो कोई सच्चा भगवत प्रेमी, गुरु प्रेमी ही जान सकता था। इसके पश्चात उन्होंने आश्रम की परिक्रमा की और वृक्षों लताओं को भी प्रणाम किया, और फिर कलकत्ता जाने के लिए मोटर में बैठे। और कलकत्ता में बहुत से लोगों को दीक्षा देने के पश्चात ढाका चले गए। कलकत्ता में उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला था, पर जब ढाका पहुंचे तो पूर्ण स्वस्थ थे। उस दिन उनके छोटे लड़के की बहू ने बहुत से व्यंजन बनाए जो उन्हें प्रिय थे, और भोग के पश्चात प्रसाद का थाल उनके सामने ला कर रखा। वे 5 मिनट तक सिर नीचा करके थाल के सामने प्रणाम करते रहे। 5 मिनट लगातार गुरुदेव को याद करके प्रणाम करते रहे। पत्नी ने पूछा, इतनी देर तक ऐसे झुके रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने उत्तर देखा, अरे देखा नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, वरदा कांति ने उत्तर दिया कि अरे देखा नहीं, विजय कृष्ण गोस्वामी गुरुदेव आए थे। और थोड़ी देर बाद महाराज ये महान पुरुष वरदा कांति चुप हो गए। वरदा कांत ने न जाने कितनी बार गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए कहा था, गुरुदेव तुम ही हो मेरे राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ आप। हे दयालु, हे प्रभु, ये कंगाल आपकी शरण में, हे करुणा सिंधु, दया करो मेरे ऊपर। अपने चरण कमल की छाया प्रदान करो। मुझे नहीं चाहिए मुक्ति भुक्ति, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए केवल तुम्हारे चरणों का आश्रय और विशुद्ध भक्ति आपके लिए। मुझे अपने चरणों में ले लो प्रभु। और गुरुदेव महाराज ने उनकी पुकार सुन ली, वे ही आए और ले गए उन्हें। वरदाकांत थे एकांतिक एकनिष्ठ गुरु भक्त, और वे गुरु भक्ति के सारे भाव से पार हो गए और न जाने कितनों को पार करा दिया। जगत के जीवों को बता गए कि चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है एक निष्ठता से। एक निष्ठता चाहे गुरु चरणों में हो, चाहे भगवान में हो, या उनके नाम में हो, या उनके धाम में हो, होनी चाहिए पूर्ण एक निष्ठता। ऐसी वरदाकांत की थी अपने पूज्य गुरुदेव में। ऐसे महान गुरु भक्त, भगवत भक्त, भगवान नाम के भक्त और धाम के भक्त थे वरदाकांत जी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।